सो हे गाइस, एज़ यू नो कि सी ए फाउंडेशन सितंबर 2025 का रिज़ल्ट आ चुका है एंड दिस टाइम द रिज़ल्ट इज़ प्रिटी नेगेटिव। इट्स लाइक 14% ऑलमोस्ट। इतना गंदा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने भी एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन फेल्ड इंक्लूडिंग मी। सो अभी देखो, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने गलती की, कहाँ सुधारना चाहिए। एंड इस वीडियो में मैं इन जनरल बोलूँगा कि क्या क्या आपको करना चाहिए अभी टू कम बैक इन जनवरी 2025। सो सी द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी देखो, स्टूडेंट दो टाइप्स के होते हैं। पहले स्टूडेंट जो कि कैजुअल गिवर्स थे, जिनको कि समवेयर पता था कि वो फेल होने वाले हैं एंड दे वर जस्ट लाइक दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन कि एग्ज़ाम तो अच्छा नहीं गया है बट कैसे भी कुछ हो जाए एंड पास हो जाओ। तो देखो, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अगर आप उनमें से कोई हो तो जस्ट सिंपली आपके लिए यूट्यूब में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, जाके शुरू करो पढ़ना। एंड ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने सीरियसली अटेम्प्ट दिया था मेरी तरह, जिनको लग रहा था कि हाँ, पढ़ाई तो बहुत अच्छे से की है बट अटेम्प्ट ठीक ठाक से गया है, एकदम बॉर्डर लाइन पे मार्क्स बन रहा था जब घर पे कैलकुलेट कर रहे थे। सो वी वर जस्ट होपिंग ऑन ग्रेस कि आईसीआई जैसे हर बार ग्रेस देता है, इस बार भी देगा और हम पास हो जाएंगे। बट इस बार सीरियसली हर बार तो एक पेपर हार्ड आता है फिर भी इतना ग्रेस मिलता है। इस बार दो दो पेपर हार्ड आया और बिल्कुल भी ग्रेस नहीं मिला। और अकाउंट्स पेपर जो इतना हार्ड आया था उसमें एक मार्क्स भी स्टेप मार्किंग का नहीं मिला। सो आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड्स कि क्या बोलना है अभी। सो सी, कम बैक का बात करें तो पहले यू नो टू अंडरस्टैंड। जैसे देखो, मेरे जैसे जो स्टूडेंट है जिन्होंने जेन्युइनली मेहनत की थी, बट हाँ, वी ऑल्सो लैक्ड इन सम प्लेस, बट सी मेहनत तो की थी ना। सो हम लोग को एक दो दिन, देखो मैक्सिमम 2 दिन, बट जितना जल्दी हो सके, बट वी नीड टू गिव सम टाइम टू आवर सेल्फ टू मूव ऑन फ्रॉम इट। देखो, अभी जल्दी नहीं होगा। जैसे हम किसी का ब्रेकअप होता है, सो इट टेक्स टाइम टू मूव ऑन, राइट। अब सी, इन एग्ज़ाम ऑब्वियसली उतना इंटेंस नहीं होगा कि बहुत महीना महीना लग जाएगा मूव ऑन होने में, बट हो जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज़, आज का दिन, स्पेशली आज का दिन, गिव इट टू ऑल योर सेल्फ, कुछ करो। एंड या लोग बोलते हैं कि सीए के बारे में मत सोचो अभी एंड ऑल, कि मूव ऑन हो जाए, मतलब मूव ऑन फिर नहीं होगा जितना ज़्यादा सोचोगे। बट माई पॉइंट इज़ कि आपको करना तो सीए ही है ना। ऐसा तो नहीं कि आपका सीए में एक बार फेल हो गया तो आपको करियर ही स्विच करना है, ऐसा तो नहीं है। करना तो सीए ही है। सो वाई टू स्टॉप थिंक अबाउट हिम लाइक इट। एंड यू शुड जस्ट थिंक कि जनवरी में कैसे कम बैक करना है। सो मैं इस वीडियो में वही मेनली बोलूँगा कि आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले, नो योर मिस्टेक्स। आपने कौन से मिस्टेक्स किए थे इन जनवरी, इन सितंबर। सो देखो, मैं अपना बोलूँ तो जैसे मेरा 176 आया है इन एग्रीगेट। सो ऑब्वियसली आई वाज लैकिंग एग्रीगेट एंड मेरा अकाउंट्स में मार्क्स नहीं बना। अभी देखो, इसमें मेन दो जगह पे गलती है। द फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक्स, कि आई वाज थिंकिंग कि इकोनॉमिक्स मेरा एग्रीगेट बना देगा, बट इकोनॉमिक्स में ओनली 57 आया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग 63। अब मेरा जो कैलकुलेशन था, बट पता नहीं कहाँ पे मार्क्स काटा है मेरा। एंड लॉ का जो पेपर था वो भी बहुत इजी था एंड उसमें भी मैं 50+ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग थोड़ा ग्रेस भी मिल जाएगा, सो 55 हो जाएगा। बट इसमें 42 आया, पता नहीं कैसे। एंड आई वॉज द मोस्ट शॉक्ड इन अकाउंट्स कि अकाउंट्स में पेपर भी इतना हार्ड आया। दो क्वेश्चन तो एकदम नया था, फिर वो एक जीएसटी वाला जो भी था, वो जीएसटी रेक्टिफिकेशन वाला, वो भी कैसा क्वेश्चन था। तो मैं सोच रहा था कि जिनका भी एटलीस्ट 30-35 बन रहा है, उनका 45 के ऊपर तो आ ही जाएगा, क्योंकि 5-6 मार्क्स ग्रेस भी दे देगा, स्टेप मार्किंग में भी मार्क्स बढ़ जाएगा। और मेरा तो मतलब ट्रू फॉल्स वगैरह सब सही था, एकदम करेक्ट था सब कुछ, जितना आता था मेरे को। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग 45, बट उसमें भी 30 दिया एकदम। सो अकाउंट्स को लेके मैं ज़्यादा शॉक्ड हूँ। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट क्यू ए, सी फ्रॉम ए स्टूडेंट हु इज़ ए फ्रॉम ए नॉन मैथ बैकग्राउंड, जिसने कि 19 में भी मैथ्स नहीं किया था, मतलब किया था सब्जेक्ट, बट कैसे कैसे पास हुआ एकदम बेयर मिनिमम लेके। एंड 11-12 में तो था ही नहीं, बट फिर भी मैं मैथ्स में 47 लेके आया। दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। सो ये तो ऊपर से उस दिन, जिस दिन मैथ्स का एग्ज़ाम था, मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब था एकदम। हाफ ऑफ द टाइम फ्रॉम 2 आवर्स ऑफ एग्ज़ाम 1 आवर तो मैं देख ही नहीं पाया कि मतलब क्या हो रहा था। आई वॉज टोटली आउट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा तबीयत ख़राब था। बट स्टिल आई गेव द एग्ज़ाम एंड 47 आया। सो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन क्यू ए।
बट 3 सब्जेक्ट में गलती हुआ। अभी देखो मेन गलती क्या हुआ, इको का सब्जेक्ट जो था उसका जो पेपर था दैट वाज वेरी 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 इजी, आराम से 90-80 आ सकता था, मेरे फ्रेंड का भी आया। नाउ माई थिंग इज़ कि मैंने अटेम्प्ट 100 का किया था, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट मैं देखा था कि मेरा 70 जैसा बन रहा था करेक्ट। अब जो मैं 70 मेरा करेक्ट बन रहा था उसमें भी कुछ गलत था जो कि मेरे को लग रहा था कि करेक्ट है। सो हाँ, इसमें भी ये था कि इको में मैं अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट फिर भी ठीक ठाक गया था। सो मेनली ये है कि इको में अच्छा करना है हम लोग को। एंड लॉ का पेपर इजी आया था। नाउ आई एम स्कैर्ड कि लॉ का पेपर जो जनवरी में है, जनवरी में लॉ का पेपर हार्ड आएगा, क्योंकि 2 अटेम्प्ट से इजी आ रहा है। एंड अकाउंट्स में तो आई टोल्ड यू कि अकाउंट्स वॉज वेरी लाइक अनएक्सपेक्टेड कि हार्ड ही भी आया, ऊपर से मार्क्स भी नहीं दिया। सो आई डोंट नो what the institute is trying to do. So if I come to the comeback thing, so आप लोगों को मैंने जैसे अपना पूरा गलती निकाला, इसको मैं जैसे आप लोगों से अभी शेयर कर रहा हूँ। आप यू ऑल नीड टू शेयर इट टू समवन, चाहे वो कोई आपका फ्रेंड हो, चाहे इफ़ यू डोंट हैव एनी वन टू शेयर, जस्ट कमेंट डाउन, आई विल गिव यू माई व्हाट्सएप नंबर एंड आप वहाँ पे कॉल करो, टेक्स्ट करो, या फिर आप चाहो तो कमेंट में ही एक्सप्रेस कर दो। अगर नंबर रिवील नहीं करना है अपना तो आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, जो आपको करना है, जहाँ से भी जस्ट आपको किसी से ना किसी से शेयर करना है। नाउ एक और थिंग है, जैसे नाउ वन बिग प्रॉब्लम इज़ पेरेंट्स, कि बहुत जन का पेरेंट्स क्या है ना कि बोलते हैं कि तू इतना पढ़ के भी पास नहीं कर पाया, तेरे से कुछ नहीं होगा एंड ऑल। सो इन दिस टर्म्स आई एम ए बिट लकी कि मेरे पेरेंट्स मेरे को पहले से बोल के रखे थे कि चल अभी नहीं होगा तो क्या होगा, अगले टाइम में हो जाएगा। जैसे कि आज सुबह, जैसे आई वॉज वेरी मच वॉरिड फ्रॉम लास्ट मैनी डेज, आई एक्सप्लेन ब्रीफली इन दी प्रीवियस वीडियो कि आई वॉज वेरी मच वॉरिड फ्रॉम ए लॉट ऑफ दिस। तो मेरे पेरेंट्स पहले से बोल के रखे थे कि देख हो गया तो अच्छा, ना हो गया तो और अच्छा, अगले अटेम्प्ट में और भी अच्छे से करियो, हो जाएगा आराम से। सो यही है कि थोड़ा बहुत पेरेंट्स का सपोर्ट भी चाहिए। जिनका पेरेंट्स सपोर्टिव है आप उनसे बात कर सकते हो। जैसे मेरे पापा तो पहले से ही टेक्स्ट कर दिए कि ऐसा ऐसा अगले अटेम्प्ट में अच्छे से करियो, हो जाएगा। सो और जिनके पास नहीं है कोई बोलने के लिए, सो दे कैन जस्ट टेक्स्ट मी एंड आई विल रिप्लाई। क्योंकि अभी 2-3 दिन तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चिल करूँ, उसके बाद पढ़ना शुरू करूँ। सो व्हाट यू कैन डू नाउ कि पहले तो आप डिस्कस करो, इससे पहले 1-2 दिन खुद को दो, आराम से चिल करो 1-2 दिन एंड बी ऑलवेज, बट हाँ ऑलवेज हैव इन द बैक ऑफ योर माइंड कि आपको कम बैक करना है अभी। मतलब बस ये जो आप थोड़ा सा चार्ज हो रहे हो अभी, ठीक है, 1-2 दिन बस चार्ज हो रहे हो, क्योंकि रिजल्ट से पहले भी 1-2 दिन आप लोग भी शायद बहुत टेंशन में थे। सो आप लोग भी अभी चार्ज हो रहे हो, दैट्स इट। सो फिर क्या है कि पहले आप एक एनालाइज चार्ट बनाओ कि आपको अभी जो नेक्स्ट 2 मंथ बचे उसमें करना क्या है। पहले तो आप अपनी मिस्टेक्स को फाउंड करो। जैसे मैंने बोला था कि अपना मिस्टेक्स कि मैंने इको में अच्छा नहीं किया, जो कि मुझे और भी अच्छा करना था, एंड इतना इजी पेपर शायद ही फिर कभी आएगा। सो ये ईगो के बारे में आई रिग्रेट ए बिट। एंड लॉ में मैं अच्छा किया था, बट और भी अच्छा करना है। अकाउंट्स में बहुत अच्छा करना है, एंड क्यूए में मैं जैसे किया, क्यूए भी अच्छा करना है। तो आप लोगों को ऐसे अपना वीकनेस पॉइंट निकालना पड़ेगा एंड यू हैव टू वर्क ऑन इट। और आपका वीकनेस पॉइंट क्या है वो मोस्टली आप ही को पता होगा, या फिर आप अपना सिचुएशन मेरे को बताओ एंड आई विल डिसाइड, लाइक आई विल टेल यू कि आपको कहाँ कहाँ वर्क करना है। सो यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क माई नंबर। सो दैट्स इट। एंड और क्या करना है नाउ, द मेन थिंग इज टीचर्स एंड क्लासेस। बहुत जन का क्वेश्चन होता है कि लाइव क्लास लेना है कि यूट्यूब से करना है फ्री में, या फिर रिकॉर्डेड क्लास लेना है, क्या करना है, ये वन शॉट से करना है, मैराथन से करना है, या प्रॉपर क्लास से करना है। सो इसके बारे में मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि मैं अभी कुछ देर बाद शूट करूंगा, मतलब शूट नहीं रिकॉर्ड करूंगा, एंड देन आई विल अपलोड इट कि बेस्ट फैकल्टीज़ क्या है फॉर रिपीटर्स लाइक अस, सो दैट यू कैन डू व्हाट्स नीड टू डू। सो वो छोटा एक वीडियो होगा 4-5 मिनट का, उसमें मैं बता दूंगा अच्छे से कि कौन सा बेस्ट फैकल्टीज़ है, कौन सा स्ट्रैटेजी आपको करना है। सो ऐसा आपको पता चल जाएगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं अभी। आई नो कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ अस हैज़ फेल्ड एंड वी ऑल आर सैड। एंड अभी अगर मैं आपको बोलूँ कि कॉपी बुक निकाल के लिखना शुरू कर दो कुछ, तो अभी आप नहीं लिख पाओगे। सो ये वीडियो तो मैं थोड़ी देर बाद अपलोड करूँगा अराउंड एट इवनिंग, एंड तभी मैं दूसरा वीडियो शूट कर लूँगा, रिकॉर्ड कर लूँगा आई मीन, जिसमें फैकल्टी के बारे में बताऊँगा। तो वहाँ पे मैं कुछ कुछ बताऊँगा जो कि शायद आपको नोट करना पड़े, चाहे आप फ़ोन में कर लो, चाहे आप कॉपी में कर लो।
सो तभी से आपको अपना स्ट्रैटेजी वगैरह करना शुरू कर देना है. So that's it. That was for this video. I hope you like watching this. So this is my second video. पहला वीडियो मैं थोड़ी देर पहले अपलोड कर चुका हूँ एंड 2-3 पीपल्स हैव कमेंटेड ऑन इट. सो दैट्स इट. आप अगर कमेंट करते हो मेनली लाइक करो, शेयर करो, ना करो. कमेंट अगर करते हो सो दैट इनकरेजेस मी कि चलो कोई तो जेन्युइनली मेरा वीडियो देख रहा है, किसी सी ए फाउंडेशन एस्पिरेंट के पास मेरा वीडियो पहुँच रहा है. तो आप कमेंट कर दो जो भी है. सो दैट्स इट. Like, share, subscribe, and let's meet in the next video.